हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की डरावनी कहानी में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको भूत प्रेतों की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कहते हैं कि हम कभी कभी अपनी मंजिल पर जाने के लिए जिस रास्ते पर चलते हैं और वो रास्ते हमें कभी कभी कहीं और ही ले जाते हैं, और उन रास्तों पर हम इतना आगे आ जाते हैं, हमें वापस लौटना बहुत ही मुश्किल होता है। पवन और अतुल भी घर वालों की लाख समझाने के बावजूद भी घर वालों के खिलाफ होकर ट्रिप पर निकले थे। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। आने वाले खतरे से अनजान दोनों दोस्त अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़े जा रहे थे। वो हमेशा ही ऐसे ट्रिप पर घूमने जाया करते थे, और अब रात भी काफी हो चुकी थी और रास्ता बेहद सुनसान और दोनों तरफों से जंगल से घिरा हुआ था। काफी अंधेरा होने के कारण हाईवे पर उनकी गाड़ी के अलावा और कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। अतुल कार चला रहा था और पवन उसकी बगल वाली सीट पर बैठकर बाहर घने अंधेरे को देख रहा था। और तभी खिड़की से बाहर जंगल की ओर देखते हुए पवन अतुल से बोला, अरे यार, देख कितना डरावना जंगल है। तू कार थोड़ा स्पीड पर चला, मुझे इस जंगल से डर लग रहा है और हमारे पास से अभी तक कोई भी गाड़ी नहीं गुजरी। लगता है इस हाईवे पर रात के समय कोई आता जाता नहीं है। ये बात सुनते ही पवन के ये बात सुनते ही अतुल बोला, अरे यार, डर क्यों रहा है तू? मैं हूं तो सही तेरे साथ, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। इतना बोलकर एक दफा अतुल ने भी रास्ते के किनारे जंगलों को अच्छे से देखा, तो उसे भी सच में जंगल कुछ ज्यादा डरावने लग रहे थे। लेकिन वो पवन को डराना नहीं चाहता था और उसने कार की रफ्तार बढ़ा दी। कार अपनी पूरी रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रही थी। अतुल अभी कार चला ही रहा था कि तभी उसकी नजर आसमान में गई। अचानक ही मौसम ने अपना रुख बदल लिया था। थोड़ी देर पहले जिस आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, उन तारों को अभी काले बादलों ने घेर रखा था। वो दोनों दोस्त अभी बिगड़ते मौसम के बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी हाईवे पर तेजी से दौड़ती उनकी कार अचानक से बंद पड़ गई। कार को ऐसे बंद होता देख अतुल ने सही वक्त पर कार को रोड के किनारे कर लिया। अतुल ने गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ और कार से धुआं भी निकलने लगा था। उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि कार में कोई बहुत बड़ी खराबी आ चुकी है। जब चाबी घुमाने से भी बात नहीं बनी, तो पवन बोला, अरे यार, कार तो खराब हो गई है। अरे भाई, कहीं हमने घर वालों की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर ली? इस पर अतुल ने जवाब दिया, अरे यार, क्या फालतू बातें किया जा रहा है तू? सिर्फ कार ही तो बंद पड़ी है, लगता है कार का इंजन गर्म हो गया है, मैं बाहर निकल कर देखता हूँ। इतना बोलकर अतुल ने अभी बाहर जाने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला ही था और अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। अतुल ने फट से गाड़ी का दरवाजा बंद कर लिया। कहीं ना कहीं अब वो जान चुके थे कि वो दोनों इस सुनसान हाईवे पर फंस चुके हैं। अतुल लगातार कार के अंदर से ही इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर हर बार उसकी कोशिश नाकाम हो रही थी और अब बारिश भी और तेज हो चुकी थी। कार में बहुत वक्त गुजार लेने के बाद भी
जब उन्होंने देखा कि बारिश नहीं रुक रही है, तब अतुल ने कार के अंदर से ही एक बार बाहर के माहौल को देखने लगा। हालांकि अंधेरा बहुत होने की वजह से उसे कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। बीच बीच में चमकती बिजली में अतुल ने देखा कि उससे कुछ ही दूरी पर एक बहुत पुरानी सी और बड़ी हवेली उसे नजर आ रही थी। उस घर को देखकर अतुल पवन से बोला, यार वो देख, वहां पर एक हवेली नजर आ रही है, तो चल जाकर देखते हैं, शायद कोई हमें मदद मिल जाए। इस पर पवन बोला, अरे यार क्यों जाना है, हम दोनों कार में ही ठीक हैं। बारिश अपने आप रुक जाएगी थोड़ी देर में, और वैसे भी उस जंगल में बनी सुनसान हवेली में मुझे जाना ठीक नहीं लग रहा। इस पर अतुल बोला, अबे तू पागल है क्या, चल चल कर देखते हैं। आखिरकार अतुल की जिद के आगे पवन को झुकना ही पड़ा और वो दोनों अपनी कार से नीचे उतरकर बारिश में भीगते भीगते उस पुरानी सी खंडर हो चुकी हवेली की ओर दौड़ने लगे। उस हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर पवन ने दरवाजा पीटा, मगर पवन के हाथ मारने से दरवाजा अपने आप ही खुल गया। पवन ने सोचा कि शायद दरवाजा पहले से ही खुला होगा। ये सोचकर पवन और अतुल उस हवेली के अंदर दाखिल हो गए। अतुल ने एक दो बार आवाजें भी लगाई, मगर उसकी आवाज के बदले कोई भी जवाब नहीं आया। और जब वो आवाज लगा रहा था तो उसकी आवाज उस हवेली में गूंज रही थी। और तभी अचानक से पवन बोला, अरे भाई अतुल, मुझे लगता है जहां पर कोई नहीं रहता। जिस पर अतुल ने अपनी नजरें घुमाकर उस हवेली को चारों तरफ से देखते हुए पवन से कहा, अरे मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, चलो हमारे लिए ये और भी अच्छा है, आज रात हम यहीं पर रुक जाएंगे। वैसे भी हमारी कार स्टार्ट नहीं हो रही और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। हालांकि पवन को इस घर में रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मगर उसके पास दूसरा कोई और चारा भी नहीं था। सबसे पहले उन्होंने उस हवेली में एक रहने लायक कमरा ढूंढा और थोड़ा बहुत अपना कपड़ा सुखाने के बाद और वो दोनों बिस्तर पर लेट गए। और दूसरी तरफ बारिश बहुत तेज बरसे जा रही थी। वैसे तो उस कमरे में घना अंधेरा साया हुआ था, मगर पवन ने कमरे में आते ही एक खिड़की खोल दी थी, जिससे बिजली चमकने की रोशनी बीच बीच में कमरे में पड़ रही थी। अतुल सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों अतुल को बार बार कुछ अजीब सा ही महसूस हो रहा था, जैसे उन दोनों के अलावा वहां कोई ना होकर भी हो। और लाख कोशिशों के बावजूद भी जब अतुल की आंख नहीं लगी, तब वो बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसने अपनी फोन की फ्लैश लाइट जगाई तो उसने देखा कि पवन सो चुका था। अतुल बेड पर से नीचे उतरा और खिड़की के पास जाकर बाहर का नजारा देखने लगा। उस हवेली को चारों तरफ से घने जंगल ने घेरे रखा था। अतुल की कार बारिश में भीग रही थी। खिड़की पर खड़े हुए अतुल अभी बाहर देख ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक जोरदार आवाज ने दस्तक दी। उस आवाज को सुनकर अतुल एकदम से चौंक गया, मगर ये देखना भी जरूरी था कि आखिर वो आवाज किस चीज की है और कहां से आ रही है। और अतुल ने अपने फोन की फ्लैशलाइट को आगे किया
और वो कमरे से बाहर निकलने लगा और उस आवाज का पीछा करते हुए दूसरी मंजिल पर जाने लगा। और वो आवाज भी शायद दूसरी मंजिल से ही आ रही थी। उस आवाज का पीछा करते करते अतुल जब एक कमरे के पास पहुंचा तो वो आवाज और भी ज्यादा तेज हो गई। अतुल समझ गया कि वो आवाज इसी कमरे से आ रही है। उसने झट से उस कमरे का दरवाजा खोला और उस कमरे में घुस गया। मगर वो जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुआ कि वो आवाज एकदम से बंद हो गई। ये देखकर अतुल को बहुत अजीब लगा। उसने कमरे में अपने फोन की फ्लैश लाइट घुमाकर चारों तरफ देखा भी, मगर उसे कमरे में ऐसा कुछ भी दिखा नहीं जिसकी आवाज उसके कानों में पड़ रही हो। और अतुल उस कमरे से बाहर आ गया। मगर जैसे ही उसने उस कमरे से बाहर कदम रखा तो वो आवाज फिर से शुरू हो गई। उस आवाज को सुनकर अब वो बहुत डर चुका था। डरते डरते अभी वो पीछे मुड़ने का सोच ही रहा था कि तभी पीछे से अचानक से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उस हाथ के कारण उसकी घबराहट कई गुना बढ़ गई। अब उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे पलटकर देख सके कि आखिर ये हाथ किसका है। मगर तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे अतुल, क्या हुआ? तू यहाँ क्यों आ गया? अतुल पहचान गया कि ये आवाज तो पवन की है। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा तो पीछे पवन खड़ा था। उसे देखते ही अतुल बोला, अबे तू है? पर तू तो सो रहा था, यहाँ तो कब आया? अतुल की ये बात सुनकर पवन बोला, अभी मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि तू बिस्तर पर नहीं था और इसीलिए मैं तुझे ढूंढता ढूंढता जहाँ पर आ गया। चल ये सब बातें छोड़, बहुत नींद आ रही है, चल चल कर सो जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों दोस्त अपने कमरे की ओर बढ़ने लगे। चलते चलते जब वो दोनों कमरे के पास पहुंचे और अतुल ने जब अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट कमरे के अंदर की ओर मारी तो अतुल के पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। ना डरने वाला अतुल अब डर के मारे थर थर कांप रहा था, क्योंकि उसने देख लिया था कि पवन तो बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ था। तो फिर अतुल के साथ कौन था? अतुल ने झट से अपने बगल में देखा, मगर पवन उसके बगल में नहीं था। वो तो आराम से बिस्तर पर सोया हुआ था। अब अतुल समझ चुका था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और अतुल भागकर पवन के पास गया और उसे नींद से उठाकर सारी बात बताई। सारी बात को सुनकर पवन ने कहा, अरे यार, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि हमें नहीं जाना चाहिए। चल जल्दी चल, वापस चल अपनी कार में। और पवन और अतुल उस हवेली से बाहर निकलने लगे। उस हवेली से निकलकर वो दोनों अपनी कार में पहुंच गए और अतुल कार स्टार्ट करने की फिर से कोशिश करने लगा। एक बार में तो नहीं, मगर बहुत बार ट्राई करने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई और उनकी गाड़ी अपने आप उस हवेली की ओर आगे बढ़ने लगी। मगर जैसे तैसे अतुल ने गाड़ी को अपने कंट्रोल में लिया और वो दोनों उस भूतिया हवेली से भाग आए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी आज की हॉरर स्टोरी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया कीजिए।